हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक का 7th चैप्टर वात दोष निरूपण। इसमें हम वात को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म और भेद। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ये आपके अष्टांग में भी बहुत काम आएगा। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसके श्लोक याद कर लेते हैं, अगर आपको इजीली याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाते हैं तो आप इसका हिंदी वाला जितना भी पार्ट है, जो श्लोकों के अर्थ हैं, वो जरूर याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है वात की निरुक्ति। वा गति गंधनियो धातु से वात की निरुक्ति मानी गई है। गति का अर्थ होता है चेष्टा, मतलब एक्टिविटी, और गंधन से मतलब है यहाँ पे उत्साह कारक। वात हमारी बॉडी में चेष्टा भी उत्पन्न करता है और उत्साह भी उत्पन्न करता है, इसलिए वा गति गंधनियो धातु से वात की निरुक्ति कही है। वात के स्थान: बस्ती, पुरीषाधानम, कटी सक्तिनी, पादवस्थिनी, पक्वाश्यच वात स्थानम। तत्रापि पक्वाश्यो विशेषेण वात स्थानम। बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, पुरीषाधान मतलब रेक्टम, कटी पेल्विक रीजन, सक्तिनी थाइस, पादवस्थिनी दोनों पैर, पक्वाश्य मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हमने वात का स्थान कहा है। तत्रापि पक्वाश्यो विशेषण वात स्थानम, और इनमें भी पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन को वात का विशेष स्थान बताया गया है। नेक्स्ट है वात के गुण। रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशद खरा, विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रशाम्यति। मारुता वात को ही बोलते हैं। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, यह सब वात के गुण बताए गए हैं। वात के गुण से मतलब है ये प्राकृत वात के गुण बताए गए हैं। और प्राकृत वात क्या होता है? जो कि नॉर्मल स्टेट में है, जो कि विषम नहीं है, समावस्था में है। और इसके जो अपोजिट गुण हैं, जैसे रुक्ष की जगह स्निग्ध हो गया, शीत की जगह उष्ण हो गया, लघु की जगह गुरु हो गया, ये सब गुण जो है वात, इन गुणों के अपोजिट है। ये सब गुण वात का शमन करते हैं, वात को घटाते हैं। नेक्स्ट है वात के कर्म। उत्साह, ओच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमताम, व्योर कर्मा विकारजम। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, उच्छ्वास निश्वास मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस, चेष्टा जो एक्टिविटीज होती हैं, और सभी धातुएं, हमारे बॉडी में जो धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी समान रूप से गति कराना, यह वात के कर्म है। और समो मोक्षो गतिमताम व्योर कर्मा विकारजम, इस लाइन का अर्थ है, समो का मतलब है प्रॉपरली, मोक्षो गतिमताम से मतलब है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी में, उनकी गति कराता है बॉडी के बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालता है। यह प्राकृत वात के कर्म है। और अगर वात हमारा विकृत हो जाएगा गलत आहार विहार से या किसी भी और रीजन से, अगर वात विकृत हो जाता है तो ये एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। अब आते हैं वात के भेद। 5 भेद होते हैं वात के: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। हम इन सभी भेद को अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राण वायु। स्थानम प्राण अस्य मूर्ध उरा, कंठ जिह्वास्य नासिका, अष्टीवनम शवथु उद्गार, श्वास आहार आदि कर्मचा। मतलब जो वायु मूर्ध उरा मतलब मूर्धा कहते हैं ब्रेन को, उर थोरेक्स रीजन, कंठ थ्रोट, जीवा आस्य, जीवा से मतलब है टंग, और आस्य बोला गया है माउथ को, नासिका नोज। इन स्थानों पे जो वायु रहती है, जो वात इन सभी स्थानों पर रहता है, उसे हम प्राण वायु कहते हैं। और प्राण वायु के कर्म हैं अष्टीवनम शवथु उद्गार, श्वास आहार आदि कर्मचे। अष्टीवन से मतलब है स्पिटिंग, थूकना, शवथु मतलब छींकना, स्नीजिंग, उद्गार बेल्चिंग, डकार, और श्वास आहार आदि कर्मचे। श्वास से मतलब है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, श्वास से मतलब है ब्रीदिंग, श्वास से तात्पर्य है ब्रीदिंग, और आहार आदि आहार को निगलना, स्वेल्विंग ऑफ फूड, ये सब प्राण वायु के कर्म हैं। नेक्स्ट है उदान वायु। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्ये उर कंठ एव च, वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जो बल वर्ण आदि कर्म च।
ये सब उदान वायु के कर्म है और स्थान है। नाभि, उर, कंठ, ये सब उदान वायु के स्थान है। मतलब जो वायु नाभि, उर यानी थॉरेक्स और कंठ, थ्रॉट में रहती है, उस वायु को हम उदान वायु कहते हैं। और उदान वायु वाक प्रवृत्ति, जो हम बोल पाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रयत्न, ऊर्जो, बल, वर्ण आदि कर्मज, प्रयत्न, ऊर्जा और बल प्रदान करती है। ये सब उदान वायु के कर्म हैं। अब आती है समान वायु। स्वेद, दोष, आंबु, वाहिनी, स्रोतांसी, सम अधिष्ठिता, अंतराग्नेष्ठ, पार्श्वस्था, समानो अग्नि, बल प्रदा। समान वायु स्वेद यानी स्वेट, पसीना, दोष और अंबु, अंबु से मतलब होता है जल, जल का वहन करने वाले स्रोतों में, तथा अंतराग्निष्ठ, पार्श्वस्था, अंतराग्नि मतलब जठराग्नि के पार्श्व में स्थित रहती है और इसी को हम समान वायु कहते हैं। और समानो अग्नि बल प्रदा, यह है समानो अग्नि बल प्रदा मतलब समान रूप से बल प्रदान करती है, जठराग्नि को बल प्रदान करती है। जो स्रोतस, स्रोतस का मतलब होता है चैनल्स, जो हमारी बॉडी में चैनल्स हैं जिनमें स्वेद, दोष और जल का वहन होता है, उसमें रहती है समान वायु। और यह अंतराग्नि, अंतराग्नि बोलते हैं जठराग्नि, जो हमारी मेन डाइजेस्टिव फायर है, इसके पार्श्व में मतलब इसके लेटरल साइड में रहती है, उस वायु को हम समान वायु कहते हैं और यह जठराग्नि को बल प्रदान करती है। नेक्स्ट है व्यान वायु। देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्याना, शीघ्र गति नृणाम, गति प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रिया सदा। मतलब व्यान वायु जो है शीघ्र गति वाला, व्यान वायु शीघ्र गति वाली होती है और यह हमारी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होती है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है तथा गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रियाएं करती है। प्रसारण से मतलब है एबडक्शन और एडक्शन। आक्षेप मतलब डिफ्यूजन, डिफ्यूज करती है। और निमेष पलके झपकाते हैं, जो हम पलके नीचे झुकाना, ये सब व्यान वायु की वजह से होता है। ये सारी क्रियाएं व्यान वायु ही करती है हमारी बॉडी में। और लास्ट भेद है हमारा अपान वायु। वृषणो वस्ति मेड्र चा, नाभ्ये उरु वंक्षणो गुदम, अपान स्थानम अंतरस्था, शुक्र मूत्र शक्रंति चा, सृजत्ये आर्तव गर्भोच, युक्त स्थानम स्थिताश्चिते, एव कर्म कुर्वते, देहो धार्यते तैरनाम्ये। जो वायु वृषण, वृषण मतलब टेस्टिकल्स, वस्ति यूरिनरी ब्लैडर, मेड्र पेनिस, नाभि उरु वंक्षण, नाभि उरु, उरु से मतलब होता है थाइस, और वंक्षण इंग्वाइनल रीजन जो होता है, और गुदम मतलब रेक्टम। जो वायु इन स्थानों पर रहती है उसे हम अपान वायु कहते हैं। अपान स्थानम अंतरस्था, शुक्र मूत्र शक्रंति चा। यह अपान वायु जो है शुक्र मूत्र और शक्रंति, शक्रंति मतलब पुरीश, शुक्र मूत्र पुरीश, और सृजते आर्तव, आर्तव गर्भओज मतलब आर्तव और गर्भ को अपने स्थान पर स्थापित करते हुए देह का धारण करता है। अपान वायु शुक्र मूत्र पुरीश, आर्तव और गर्भ को उनके स्थानों पर स्थापित करती है और देह का धारण करता है, मतलब हमारे शरीर को धारण करता है। और जब एग्जैक्ट टाइम आता है तो उपयुक्त काल में इनका उत्सर्जन कराता है, मतलब इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। यह सब अपान वायु के कर्म हैं। जो वायु वैसे तो वात का स्थान नाभि के नीचे का बताया गया है और एग्जैक्टली यहाँ पे हम अपान वायु को ही रेफर करते हैं, या नाभि के नीचे अपान वायु ही रहती है। वात में आपको इतना ही याद करना है, इसके गुण, कर्म, स्थान, भेद आप अच्छे से याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है।